असेस कंट्रोल के लिए। इसमें जो ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ना, वो हम जाएंगे कंट्रोल गेन करने के लिए, और अगर कि पेशेंट को नीचे वाले स्टेप पे आराम आ गए तो हमें ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें स्टेप 1 है कि हम साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, और स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, या क्रोमोलाइन ऐड कर देते हैं, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट ऐड करते हैं। अगर स्टेप 1 से आराम ना आ रहा हो तो स्टेप 2 की तरफ जाते हैं, इसमें हम साबा के अलावा लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड ऐड करते हैं, ठीक है, या अल्टरनेटिवली हम क्रोमोलाइन ऐड कर सकते हैं, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट ऐड कर सकते हैं, थियोफाइलिन ऐड कर सकते हैं, निडोक्रोमिल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेप 2 पे भी आराम नहीं आया, लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड से आराम नहीं आया, तो स्टेप 3 प्रेफर करते हैं, जिसमें हम लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ लाबा ऐड करते हैं। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, लाबा को लोग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को जो हमने स्टेप 3 में ऐड किए हैं, उनको बगैर इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ, बगैर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के बगैर नहीं देना होता। क्यों नहीं देना होता? क्योंकि जो लाबा जो है ना वो सिर्फ एयरवे को ओपन करते हैं, ठीक है, और जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ना वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अगर मैं एस्थमा को ट्रीट करना चाह रही हूँ तो एयरवे भी कंस्ट्रिक्टेड हुई है, लेकिन साइड बाय साइड इन्फ्लेमेशन भी हो रही है। अगर मैं खाली लाबा दे देती हूँ तो मैं एयरवेज को तो ओपन कर देती हूँ, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन हो रही है साइड बाय साइड उसको मैं एड्रेस नहीं कर रही, मतलब मैं तो एस्थमा क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 3 में हम लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लाबा दे देते हैं, या मीडियम डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं, ठीक है, और इसके अल्टरनेटिव लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ मैं लाबा के अलावा जो है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे सकती हूँ, थियोफाइलिन दे सकती हूँ, या ज़िलोटन दे सकती हूँ, ठीक है। अब ये देखो, इसको याद करने का बड़ा आसान सा मेथड है कि स्टेप 1 में हमने साबा दिया, स्टेप 2 में हमने इस साबा के आगे ऐड कर दिया लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, स्टेप 3 में हमने लाबा और लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए, स्टेप 4 में हमने लाबा सेम रखना है और मीडियम डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स रख देने हैं, ठीक है, स्टेप 5 में हमने लाबा सेम रखना है और हाई डोज, मतलब इन तीनों में जो है लाबा आपने रख देना है, फिर यहाँ से लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाएंगे, स्टेप 4 में मीडियम डोज आ जाएंगे, और स्टेप 5 में हाई डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लाबा आ जाएगा। और स्टेप 5 में हम क्या देंगे, हाई डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स तो हमने दिए ही हैं और लाबा भी दिए, साथ हम ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ओमेलिजुमैब ऐड करते हैं, ठीक है। तो दैट आर द स्टेप्स। और इसके नीचे आप अल्टरनेटिव भी याद कर सकते हैं अगर आप, इफ यू वांट टू, कि अल्टरनेटिव जो है हम वही देंगे हमेशा, कि मीडियम डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ऊपर लिख के साथ ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट और थियोफाइलिन और ज़िलोटन, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। स्टेप 1 में साबा ऐड किए, स्टेप 2 में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड कर दिए, स्टेप 3 में लाबा लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेप 4 में मीडियम डोज और लाबा, ठीक है, स्टेप 5 में हाई डोज और लाबा, और स्टेप 6 में हाई डोज लाबा इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और लाबा, और साथ हमने क्या ऐड कर दिया, कोर्टिकोस्टेरॉइड ऐड कर दिया, जिसमें हम लोग ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड भी ऐड कर दिया, जिसमें हम ओमेलिजुमैब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप अप करना है अगर हमने कंट्रोल करना है, और स्टेप डाउन कर सकते हैं अगर कंट्रोल हो गया इस्तेमाल 3 मंथ्स में, ठीक है। आपको स्टेप 2 बताया था, जिसमें हम लोग जो है हम लोग इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड ऐड कर रहे थे, उसको ऐड करने की कुछ इंडिकेशंस हैं। उसको इंडिकेशंस ऐड करने की ये हैं कि या तो एस्थमा जो है लास्ट 2 ईयर्स में ज़्यादा वर्स हो रहा है, एक्सेजरबेशन हो रही है उसकी, ठीक है, या इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को आप मतलब हफ्ते में 3 बार आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम उसके अंदर जो है लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो ऐड कर देंगे। या सिम्टम्स जो है आपके 3 टाइम्स अ वीक से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, या आप एस्थमा की वजह से रात को जाग जाते हो, आपके सिम्टम्स 3 टाइम्स अ वीक से ज़्यादा आ रहे हैं, आपको 3 दफ़ा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है इनहेलर को, और आपके लास्ट 2 ईयर्स से जो है एक्सेजरबेशन हो रही है अगर सिम्टम्स की, तो हम स्टेप 2 में लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इनहेलर को यूज़ करने के कुछ ना तरीका है, मतलब इनहेलर को यूज़ करने का तरीका होता है, पहले आपने रिमूव करना होता है कैप को और शेक करना होता है इनहेलर को, उसके बाद आपने माउथ पीस को माउथ पे रखना है, ब्रीद आउट करना है, ठीक है, और इंक्लाइन करना है उसको ताकि ओरोफिंजियल डेपोजिशन ना हो, ठीक है ना। ब्रीद आउट करने के बाद माउथ पीस को रखना है माउथ में, उसके बाद इंक्लाइन करना है और ओरोफिंजियल डेपोजिशन को है ना मिनिमाइज करने के लिए इंक्लाइन थोड़ा टेढ़ा करके इनहेलर को पकड़ना होता है, ठीक है ना। और आपने डीप इंस्पायरेशन करनी है पहले, ठीक है, और डिप्रेस करना है कैनिस्टर को, फिर कंटिन्यू करना है इनहेल को, होल्ड द ब्रेथ फॉर 10 सेकंड, उसके बाद ब्रेथ को 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं इनहेलर को यूज़ करने की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आ सकते हैं एग्जाम में। होता है लेवल ऑफ एस्थमा कंट्रोल में कैसे पता चलता है कि एस्थमा कंट्रोल है या पार्टली कंट्रोल है या अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। कंट्रोल तब होगा अगर हमारे पास डे टाइम सिम्टम्स पेशेंट को नहीं आ रहे, या फिर जो है हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा से कम आ रहे हैं, या 2 दफ़ा से ज़्यादा आ रहे हैं, 2 दफ़ा से कम आ रहे हैं, सॉरी, तो हमारे पास इसका मतलब है एस्थमा कंट्रोल है। पार्टली कंट्रोल होगा अगर 2 हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा जो है दिन के टाइम उसे अटैक होता है एस्थमा का, दिन के टाइम 2 दफ़ा से ज़्यादा जो है सिम्टम आते हैं हफ्ते में, तो दैट इज़ पार्टली कंट्रोल्ड, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ अगर नहीं है तो कंट्रोल है। पार्टली कंट्रोल का मतलब है कोई भी एक्टिविटी अगर लिमिटेड है, मतलब आप मूव नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपको इतना सवेयर कफ हो रहा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मतलब आपकी लिमिटेशन एक्टिविटीज़ की, दैट इज़ पार्टली कंट्रोल्ड। अगर नॉकटर्नल सिम्टम्स जो है, अगर रात को आप जाग जाते हो एस्थमा की वजह से, इतना आपको कफ होती है, इतना आप
को मतलब सवेयर अटैक होता है कि आपको जागना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि पार्टली कंट्रोल्ड है। और अगर आपको नहीं होता इस तरह का कोई अवेकनिंग, तो इसका मतलब है कंट्रोल्ड एस्थमा। अगर आपको रेस्क्यू रिलीवर, जिसको हम साबा कहते हैं, दैट इज शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या लेस देन ट्वाइस अ वीक ज़रूरत पड़ती है, लेस देन, तो इसका मतलब है कंट्रोल है। अगर नहीं कंट्रोल तो आपको ग्रेटर देन ट्वाइस अ वीक इसकी ज़रूरत पड़ती है। लंग फंक्शंस जो हैं अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब कंट्रोल है। और अगर लेस देन 80% जितना आपने प्रिडिक्ट किया था उससे ज़्यादा कम हो गए हैं, 80% से ज़्यादा कम हो गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि नहीं कंट्रोल, पार्टली कंट्रोल्ड है। एक्सेजरबेशन अगर नहीं है तो इसका मतलब कंट्रोल है। अगर है ग्रेटर देन 1 ईयर से हैं तो आप कहते हो कि ये पार्टली कंट्रोल्ड है। और अगर इन सब फीचर्स में से ना, पार्टली कंट्रोल वाले फीचर्स में से कोई से 3 फीचर्स इकट्ठे आ जाए ना, तो हम इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड है। ग्रेटर देन 3 फीचर्स अगर इकट्ठे आ जाए, 3 या 3 से ज़्यादा, तो हम इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल हो गया, ठीक है।